जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जुड़े हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, और वो खुशखबरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट फाइनल कर दी है। कल पीयूष गोयल जी का ट्वीट आया था, जो हमारे देश के रेल मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम लेंगे। मतलब 15 दिसंबर से जो रेलवे डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है 1,40,000 पोस्टों के लिए 3 श्रेणियों में एग्ज़ाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एक श्रेणी और है। तो उनमें कुल मिलाकर 1,40,000 पोस्टों के लिए है। बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और इसमें लगभग 2-2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ज़्यादा खुशखबरी है, और इसकी एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एनटीपीसी के मैं पेपर सेट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा हमारे चैनल विद द एजुकेटर पे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी, हमारा जो जोश है वो भी बढ़े, और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जो मटेरियल एग्जाम की दृष्टि से वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल विद द एजुकेटर को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि आईपीएल के अगले 3 साल के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दोस्तों अनअकैडमी ग्रुप को। तो दोस्तों, आईपीएल के जो राइट्स हैं वो किसके पास हैं? तो स्पॉन्सर के राइट्स हैं आपके ड्रीम 11 के पास, और टीवी पे स्पॉन्सर के राइट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है। इसके स्टार जो ग्रुप है उसके पास आईपीएल के जो टीवी पे दिखाते हैं उसके राइट्स हैं, और इसका आधिकारिक पार्टनर है, पार्टनर के रूप में यहाँ पे अनअकैडमी को अगले 3 सालों के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में कि लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो दोस्तों, लोकसभा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आरओ ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, आरओ ट्रेन सेवा है, जो आरओ की फुल फॉर्म, जो शुरुआती आरओ है उसकी फुल फॉर्म है रोल ऑफ ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, ये हुई है बेंगलोर से। और कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये बेंगलोर कर्नाटका से शुरू होकर आपके सोलापुर महाराष्ट्र तक इसकी शुरुआत हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भारी ट्रक होते हैं उनको एक ट्रेन पे, आप लोग जो पिक्चर मैंने आप लोगों को यहाँ पे दी इसके माध्यम से देख सकते हो कि ट्रेन के ऊपर यहाँ पे लोडेड ट्रक हैं वो रखे गए हैं। तो इनका एक ज़्यादा फायदा ये भी होगा कि जो ऑन रोड जो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनमें काफ़ी हद तक गिरावट आएगी। और इसका अगर ये सक्सेसफुल होता तो फिर इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। कि जो आप सबको पता है कि एक्सीडेंट ज़्यादा इन्हीं भारी लोडेड वाहनों से ही होते हैं, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इस तरीके के जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें काफ़ी हद तक गिरावट आएगी। तो बहुत ही अच्छी पहल है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो आप सबको पता है कि भारत जो वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अप्रैल से जून तक जो पहली तिमाही है उसकी जीडीपी विकास दर भारत की लगभग -23.9% रही है, और ये आज़ादी के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन में भारत की जीडीपी और भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो अभी वर्तमान में इस दौर से गुजर रही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, ये बनाया जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहाँ पे ये जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये बन रहा है। और कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये है चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है, और इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आप लोगों के लिए, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और रेलवे का क्वेश्चन है तो रेल का यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है पश्चिमी बंगाल में, और इसकी क्षमता है वो कितनी है? तो इसकी क्षमता है आपकी 11.5 किलोवाट। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है CSIR द्वारा।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर आपका कर्नाटका में शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु हो गई। सीएम यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो वीएस येदियुरप्पा हो गए। गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला हो गए। और यहाँ पे एक ऐप लागू लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघ संदेश ऐप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। और यहाँ पे कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च की गई है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कि कावकज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा न लेने का फैसला भारत ने किया है, ये किस देश में होगा। तो दोस्तों ये होगा रूस में। जो कावकज 2020 सैन्य अभ्यास है ये रूस में होगा और इसमें भारत ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इसमें पार्टिसिपेट न करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है स्पेस एक्स ने। और ये किसके द्वारा, मतलब किस देश ने ये लॉन्च किया, किस देश के द्वारा। तो ये किया है अर्जेंटीना के द्वारा। और किया किसने, स्पेस एक्स, जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में कि अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो अम्मा शहर नामक जो मोबाइल ऐप है वो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। तो अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और यहाँ पे दो योजनाएं हैं जो खासकर अक्सर चर्चाओं में रहती है, एक तो मो जीवन पहल और एक मो प्रतिभा पहल। और जो उड़ीसा है उसको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। और ये देता कौन, तो ये देता है जो पक्षियों बचाने का जो जिम्मेदारी है वो पेटा के पास, और पेटा ही ये अवार्ड देता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप। और एक योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पे होगा। तो ये होगा दोस्तों अपने देश भारत में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है भारत की बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि जीडीपी वर्तमान में -23.9% पे चल रही है। तो इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके से वित्तीय स्थिति यहाँ पे काफ़ी बहुत ही भयानक स्थिति के दौर से यहाँ पे गुजर रही है। तो 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ भी भारत पे ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत की प्रथम महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट भी जिसको बोलते हैं कौन थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी डॉक्टर एस पद्मावती। कौन थी, डॉक्टर एस पद्मावती। और ये क्या थी, तो भारत की प्रथम महिला थी जो हृदय रोग विशेषज्ञ या जिसको आप कार्डियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये दोस्तों ये चुना गया है आपका भी हाल ही में अविक सरकार को। और उन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने लिया विजय कुमार चोपड़ा का। और जो पीटीआई का जो हेडक्वार्टर है, मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछता है अक्सर, क्योंकि जिस टाइम पे विजय कुमार चोपड़ा ये पीटीआई के अध्यक्ष बने थे उस टाइम आईबीपीएस जो बैंक की एग्जाम से वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बना था कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो उस टाइम पे विजय कुमार चोपड़ा को चुना गया था। तो अभी अविक सरकार को चुना गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाया है अभी हाल ही में कियारा आडवाणी को। और जो मिंत्रा है वह एक ई कॉमर्स कंपनी है जो सेलिंग का काम करती है, चाहे वो शूज़ कपड़े वगैरह जो भी आपको, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है वैसे ही मिंत्रा ई कॉमर्स कंपनी है। तो इन्होंने अपना हाल ही में कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया भी था आपको कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम
आ चुकी है, तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अपनी तैयारी में इजाफा करना है। और आप लोग जिस तरीके से जिस हद तक तैयारी कर रहे हो उस हद को बढ़ा दीजिए और तैयारी में आप लोग इजाफा कीजिए, ताकि जो आपको सफलता है वो आपको मिल सके। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके ड्वेन ब्रावो, जो कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है, उन्होंने इसमें विकेट लेने के साथ ही अपने 500 T20 विकेट पूरे कर लिए और ये विश्व के एकमात्र गेंदबाज हैं। और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ये रानी रामपाल, इशिका चौधरी, दीपिका पल्लिकल या फिर हिमा दास। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल विद एजुकेटर को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।